तो अपने यंगेस्ट शॉर्टमिस्टर एवर की इस वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग को देखा गया था अपना यंग री इन्फोर्समेंट के तौर पे सबसे ज्यादा जहाँ चाहिए था वहाँ पहुंच गया है। तो अब वहां से इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखा जाता है अपने यंग उन चुन्नू मुन्नों को गाजर मिल की तरह काट लेने के बाद इन दोनों के पास आके कहने लगता है किस तरह इन दोनों को सिर्फ पॉइजन ही दिया गया है, कोई एक्सटर्नल चोट नहीं है जिस वजह से वो अभी कभी यही इन लोग को संभाल लेगा। इस वाले मामला कुछ ज्यादा बिगड़ जाए क्योंकि अब पॉइजन सेवियर नजर आ रहा था, उसके ऊपर से डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपने यंग को कम से कम 1 मिनट तक वक्त चाहिए होगा। जिस बात को सुन के अपने मोटाव वही शुक्रिया करने लगता है कि री इन्फोर्समेंट के तौर पे आया भी वो बंदा जो कि ना बल्कि पॉइजन में एक्सपर्ट है बल्कि ताकतवर एक बंदा भी है। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस तरफ अपने यंग कहता है कि इसी वजह से तुम लोग पहले उन बंदलों की तरफ देखो जो कि अभी भी अपियर हुआ है। जिस बात को सुन के जब अपने मोटा अपनी गर्दन को घुमाते है तब हम लोग को नजर आता है ये बुढ़िया टाइप दिखने वाला बंदा, इसका नाम गंगसंग टंग है जो कि लेफ्ट हैंड बंदा है, और ये राइट हैंड बंदा है, इसका नाम रैंग जोंग सोंग है। जिन दोनों को मैं अब से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहूंगा। जिन दोनों को देख के उस सब तो अपना मोटा कहने लगता है कि ये दोनों एक्चुअली वो बंदे हैं जो कि लड़ाई में डिमनिक कल्ट के फोर्सेस को लीड कर रहे थे। जिस बात को सुन के उस तरफ ने यंग भी पहचान जाता है कि ये दोनों लेफ्ट एंड राइट एनवॉइस है जो कि सुप्रीम डिमन रैम का मास्टर भी है। जिस बात को लेकिन सोच लेने के बाद अपना यंग आप कहता है कि उसे सिर्फ हाफ मिनट तक टाइम चाहिए होगा, तब तक इन दोनों को संभाल लिया जाए। जिस बात का लेकिन सुन के उस सब अपने मोटे की एकदम फट जाता है क्योंकि यार सुप्रीम डिमन रैम का मास्टर है, यह सिर्फ दोनों में से एक बंदा ही एक झटके में इस मोटे को मार के अपने यंग के पास पहुंच जा सकता है। लेकिन उस बात को छोड़ के इस अपना बुढ़िया जैसे लेफ्ट हैंड वाला बंदा कहता है कि अभी भी उसने डिटॉक्सिफाई करने का कहा ना, इसका मतलब तू तो टैंक फैमिली से रीइंफोर्समेंट है। जो बात बोल लेने के बाद अब अपने लेफ्ट हैंड वाला बंदा अपने ओरा को निकलते कहता है कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए तेरा जिंदा होना जरूरी है ना, तेरे को मैं यहीं पे मार डालता हूँ। इस बात को सुन के और उन दोनों को चार्ज करते देख के अपना मोटा कहता है कि हाफ मिनट से बाहर में भाइयों मेरे सारे के सारे अपनी जिंदगी को लाइन में लगा दो, लेकिन वो हाफ मिनट हम लोग को बाइक करना ही पड़ेगा। जिस बात का सुन के उस अपने यंग कहता है कि तो फिर मैं तेरे ऊपर चढ़ रहा हूँ टकले मोंक। यानी कि यार अपने यंग अकेला यहाँ पे नहीं आया था और मैं सोच ही रहा था अपने यंग तो हर किस इस मोटे को मतलब टाइम बाई करने के लिए नहीं बोलेगा, या इन जो मतलब बाकी सारे बंदे लोग है वो लोग तो एक ही बारी में मर जाएंगे ना। जिस बात को छोड़ के जैसे कि इस तरफ देख सकते हो अपना टकला सावलिन मोंक एक ही साथ इन दोनों को रोक के कहता है कि मैं मेरे ऑल लगा दूंगा तेरे वो हाफ मिनट बाय करने के लिए, तो तू बेफिक्र होके उन दोनों को डिटॉक्सिफाई कर। जिस बात के साथ साथ ही अब वहां से सेंसर के हम लोग को सीधा राइचस हेवेली अलायंस के अंदर के सीन को देखा जाता है, यानी कि री इन्फोर्समेंट के तौर पे जाने से पहले स्ट्रेटेजी मीटिंग, जिसमें अपना यंग एज अ लीडर कहता है कि वो बॉर्डर लाइन एरिया में यानी कि सिंग जोन में कोई ट्रूप्स को भेजने वाला नहीं है। अगर ऐसे वो मतलब भेजेगा तब ये चीज एनिमीज के लिए मतलब फेवरेबल चीज हो जाएगा। जो बात बोलने का अपने यंग आगे कहता है कि तुम लोग ही बताओ, अगर मैं ट्रूप्स को मोबिलाइज करूंगा तब अगर यहाँ पे डार्क लॉर्ड अटैक करेगा तब मतलब रिमेनिंग पर्सनल से तुम लोग क्या संभाल पाओगे? तो मेरे वो डार्क लॉर्ड शायद डिमनिक कल्ट के लीडर के बारे में कहा जा रहा है, या शायद ट्रांसलेटर चेंज होगा, क्लियर आगे जब होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन अभी आते हैं इस बात को सुन के वो जो बंदा री इन्फोर्समेंट के लिए यहाँ आया था वो कहने लगता है कि तो फिर क्या उन लोग का अब यहाँ एबेंडन किया जा रहा है? जिसका जवाब अपने यंग देता है बिल्कुल नहीं। अगर इस पॉइंट पे वो चश्मिश और इमोर्टल डिमन कुल्लू उनको अगर ये लोग खो देंगे ना, जो कि ट्रांसफरेशन रैम का मास्टर है, तो यार इसका अभी फ्लैडी रैम का मास्टर कहा जा रहा था लेकिन अभी ट्रांसफरेशन का कहा जा रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेटर चेंज हुआ है। तो उन दोनों को इस स्टार्ट के पॉइंट में खोने का मतलब मॉरली और पावर वाइज एक बिग ब्लो होगा इन लोग के ऊपर। इस वजह से अपने यंग खुद जाएगा एक स्पेशल डिस्पैच लेके। तो अब जाने से पहले जब अपने यंग यहाँ नहीं होगा तब सारा का सारा पावर अपने फॉर्मेशन वाला बंदा होल्ड करेगा। जिस बात का प्लेन सुन के उस तरफ ये दोनों कहते हैं कि अगर अलायंस लीडर खुद जो कि इस पूरे कांड में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, सबसे ज्यादा मोरल लोग को बूस्ट कर सकता है और मिलिट्री पावर यानी कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, वो अगर फ्रंट लाइन में लड़ेगा तब बंदे लोग का मोरल तो वैसे ही लूज हो जाएगा। जिस बात का प्लेन सुन के उस अपने यंग कहता है कि ये बेस्ट डिसीजन है दोनों साइड को बैलेंस करके एक अपर हैंड लेने का। उसके ऊपर से यहाँ पॉइजन से डील किया जा रहा है तो वो वैसे भी डिटॉक्सिफिकेशन जानता है और सबसे ज्यादा ताकतवरी है तो वो खुद को संभाल पाएगा वहां पे। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस तरफ अपने टकला मंक खुद आके
कहते हैं कि अनडाउटेडली अपने यंग सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन की बात किया जा रहा है। तो अगर अपने यंग जब डिटॉक्सिफाई कर रहा होगा तब उसके ऊपर हमला हो, तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। तो अभी वहां से अभी करंट के सीन में आते हैं जहाँ एक्जैक्टली वही चीज हो रहा है जिस चीज का डर था, लेकिन अब यहाँ अपना साइलेंट टकला मंक ने उसके वज्रा इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है पहले से ही, जिससे मार खा के पीछे हट के बातचीत करने लगते कि ये दोनों मिल के भी हाफ मिनट के अंदर कभी भी मतलब इस अपने साइलेंट टकले मंक को हरा नहीं पाएंगे। उसके ऊपर से अपना जो मोटे का ट्रूप्स था उन लोग के मोरल भी हाई हो चुके हैं, तो वो लोग अच्छे से इन टिमिनिक बंदे लोग का सामना कर पा रहे। उसका फायदा उठाते अपने यंग उन दोनों को मतलब डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अपने राइट हैंड वाला बंदा कहता है कि लेफ्ट हैंड वाले बंदे तू ना इस साइलेंट टकले मंक को कम से कम 10 सेकंड तक उलझा के रख, तब तक मैं डिमिनिक एनर्जी टेक्निक को रिफाइन कर लेता हूँ। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने लेफ्ट हैंड वाला बंदा कहता है कि अरे हाँ, अगर तू उस टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल करने वाला है तब तो कम बन जाएगा। जिस बात कब लेकिन उस अपना साइलेंट टकले मंक भी सुन रहा था, तो वो कहता है कि तुम लोग जो भी प्लान कर रहे हो ना उसको मैं सक्सेस नहीं होने दूंगा। ये बात बोल के अपना साइलेंट टकले मंक जब अटैक करने बढ़ता है तब इस तरफ अपने लेफ्ट हैंड वाला बंदा हेल डिमिन फायर हैंड का इस्तेमाल करके कहता है अब तो आ, मैं इस पूरे जगह को जला के राख करने वाला हूँ, मंक के बच्चे आजा। जिस बात के साथ साथ ही अब इस तरह अपनी यंग को दिखाई जाता है जो कि इस वक्त तक इन दोनों की शरीर से पॉइजन को निकल चुका है पॉइजन एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके। लेकिन इन दोनों को जब तक पॉइजन दिया गया था तब से आप उस पॉइजन ने इनके ब्लड वेसल को ना एकदम मतलब रप्चर कर दिया है, खास करके अपने काले चश्मे वाले बंदे का, जो कि अभी तो फ्रंट लाइन में लौट नहीं पाएंगे। लेकिन अभी पॉइजनस एनर्जी ये अनडाउटेडली इनकी टैंक फैमिली का वन ऑफ द 10 पॉइजन में से एक पॉइजन है जिसको उसने एल्डर सो को दिया था। तो यहाँ अगर कंसिडर किया जाए कि एल्डर सो ने उसको बिट्रे नहीं किया है तो बिट्रे कौन कर सकता है? ऑब्वियस सा बात है अपने साबित बंदे का फादर, उसका ग्रैंड फादर, जिसको भी अगर साइड में रख दिया जाए तब ये सोकल डिविन पॉइजनर कौन है? उसके ऊपर से मैं जितना सुना उसके मुताबिक अपने चश्मे वाले एल्डर के हाथ कट जाने पे उसका जो ब्लड निकला ना वो ब्लड भी पॉइजनस एनर्जी से पूरा सा सिमट हुआ था। ऐसा चीज तो क्या सच में उन लोगों ने डिमिनिक कल्ट से जुड़ के एक ऐसा एक्सिस्टेंट बनाया जो कि पॉइजन मास्टर ही रखता है? पता नहीं क्यों इस बात को सोच के मुझे कुछ ओमिनस सा फीलिंग आ रहा है। ये बात सोच लेने के बाद ही अपनी यंग को ये मॉन्स्टर ऐसा एक क्रिएचर वाला एनर्जी महसूस होता है जिसका सामना अपना साइलेंट टकला मंक करने जा रहा था। वो भी यार इस एनर्जी को महसूस करके सोचता है कि ये इतना ज्यादा फर्ड्यूसिस एनर्जी क्या सच में ह्यूमन से भी आ सकता है? ये तो कोई ओमिनस क्रिएचर का एनर्जी है। जो बात सोच लेने के साथ साथ ही उस तरफ ये अपने डिमिनिक कल्ट के बंदे लोग कहते हैं मैंने डिमिनिक एनर्जी को उस हद तक रिफाइन किया जिससे एक इविल गॉड मेरे स्वॉर्ड में रिसाइड करता है। तो अब बता साइलेंट टकले मंक, तेरा वज्रा डिवाइन बॉडी इस चीज का क्या सामना कर सकता है? जिसका जवाब अपना टकला साइलेंट मंक दे पता उससे पहले वो जो लेफ्ट हैंड वाला बंदा था उसने स्नीक अटैक से हेलिस डिमिनिक अर्थ प्रिजन फ्लेम हैंड का इस्तेमाल करने के साथ साथ बर्निंग वाइट एक्सप्लोसिव डिमिनिक फिल्म का भी इस्तेमाल करता है, जिससे अपना साइलेंट टकला मंक खुद को किस तरह डिपेंड कर रहा थे कि तभी अपना राइट हैंड वाले बंदे ने डार्क अमिनस ब्लैक इविल गॉड डिमिनिक शॉर्ट एनर्जी का पहला फॉर्म इस्तेमाल करता है, जिससे अपने साइलेंट टकले मंक के बायना हाथ कट जाता है। इसका वजह की उसने वज्रा इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी का रिफाइन करके उसके एक हायर लेवल पे पहुंचा दिया था, वो ऑन होने के बावजूद भी। जिस चीज को आप लेकिन उस तरह अपने यंग देख के मन में सोच रहे कि धरत बस कुछ ही पल चाहिए है इन दोनों के ब्लड वेसल को रिकवर करने में। अगर मैं इस क्रूशल मोमेंट में इन दोनों के छोड़ के चला जाऊंगा ना तब ये दोनों बचेंगे या नहीं ये कहना ही मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से अपने बचे कुछ मोटे के बंदे लोग के साथ साथ अपने साइलेंट टकला मंक भी अपनी यंग के ऊपर काउंट कर रहा है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। ये बात जब सोच रहा था अपना यंग तब उस तरफ सामने से अपना साइलेंट टकला मंक कहता है कि एलेंस लीडर बेफिक्र होके उन दोनों को हील करने में अपना ध्यान लगाइए। मैंने सिर्फ मेरा एक हाथ को ही खोया है, इन दोनों को संभालने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कहने लगता है कि टकले मंक का अच्छे अभी तो सिर्फ तेरा एक हाथ गया है, अब देख तू तेरे सारे के सारे बॉडी पार्ट को काट के तेरे को जला भी दूंगा। जो चीज वहां वो तीनों जब कर रहे थे तब इस तरफ अपना व्हाइट स्नेक इन दोनों की तरफ आप देख के मन में सोच रहे कि ये तो अनडाउटेडली इविल स्पिरिट एनर्जी है, लेकिन इन दोनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों स्पिरिट मास्टर है। तो कैसे ये दोनों इस लेवल पे इविल स्पिरिट एनर्जी को एग्जीक्यूट कर सकता है?
नहीं, ये दोनों नहीं, वो स्वॉर्ड। जिस बात के साथ साथ ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेरा वीडियो भी अगले चैप्टर में शायद हम लोग हमारे व्हाइट हेयर वाले जो कि डेविल से भी डील करने के लिए तैयार है, अपने यंग को मारने के लिए, उन दोनों का मतलब फाइट दिखाया जाएगा शायद। क्योंकि यार अब ये इविल स्पिरिट एनर्जी आ गया है तो इसको पहले एक्सप्लेन किया जाएगा। मेरे को तो ज्यादातर यही लग रहा है अगले चैप्टर में यही होने वाला है। लेकिन खैर कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लग रहा है। इसी बात के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना भूलें। तो बाय।